जब डेथ की हम बात सुनते हैं तो खुशी का माहौल भी शोक में बदल जाता है। डेथ सबसे खतरनाक चीज गिनी जाती है। किसी की भी मौत हो गई, एकदम आदमी चौंक जाता है, और वो इसलिए चौंकता है, अब ये मर गया, अब ये जिंदा नहीं होगा। ठीक है, कैसा भी मरीज है, डॉक्टर बोलेगा इसको 1 महीने बाद लाना, ये दवाई देना, ये गोली देना, लेकिन अगर वो मर गया, वो बोलेगा तुरंत उठा के ले जाओ। ऐसा नहीं बोलेगा फिर उठा के ले जाओ और 15 दिन के बाद फिर लाना, ये गोलियां ले जाओ, दवा ले जाओ। एक बार मर गया, खत्म। उसके बाद फिर कुछ नहीं है, फिर कुछ नहीं है। हर इंसान जब एक बार दुनिया से चला गया, उसके बाद दुनिया की नजरों में कुछ नहीं है, लेकिन खुदा की नजरों में बहुत कुछ है। हमको खुदा की नजर से देखना है भाई। पढ़ो 1 कुरिन्थी 2 अध्याय आखिरी पद। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए, उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हम में किसका मन है? अब मसीह के जैसे सोचना शुरू करना। ठीक है, इंसान जैसे सोचते हैं, हमको ऐसा नहीं सोचना। हमारा मन बदल चुका है, अब हम में तो मसीह का मन है भाई। तो जैसा मसीह सोचता है, अभी हमको ऐसे सोचना है। अभी मसीह का मन मरने के बाद की क्या सोचता है? मसीह का मन ऐसा सोचता है, मरना जिंदगी की आखिरी अवस्था नहीं है, लेकिन मरना अनंत जीवन की शुरू है। अभी यह भेद समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन बाइबल में भेद ही समझना चाहिए, क्योंकि नए नियम में 27 किताबें हैं। 27 किताबों में पहली 4 किताबें मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना चमत्कारों के ऊपर ज़्यादा जोर देती हैं, और इनमें चमत्कार भी हैं, भेद की बातें भी हैं। यीशु मसीह ने भी भेद की बातें कही हैं। इसके बाद प्रेरितों का काम है, उसमें भी चमत्कार हैं, भेद की बातें हैं भी हैं। लेकिन 5 किताबें जब खत्म हो जाती हैं नए नियम की, इसके बाद जो 22 किताबें हैं, उनमें खाली भेद की बातें भरी हुई हैं बस। उनमें चमत्कार नहीं है, लेकिन गहरी गहरी बातें हैं, गहरी गहरी बातें। इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है, इनको समझना बहुत जरूरी है। पढ़ो प्रेरितों का काम 2 अध्याय 42 पद। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, जो पहला चर्च खड़ा हुआ उसमें 3000 लोग आए। 3000 लोगों ने अपनी जमीनें जायदादें सब बेच दी, सारे पैसे प्रेरितों को दे दिए। बोला भाई हमारे पास यही है जो कुछ है, लेकिन हमें सीखना है, हमें सीखना है। हमें मालूम है ये बपतिस्मा लिया है, अब ये हमारा स्वर्ग के राज में एडमिशन हुआ है, ये ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, और हमें सीखना है। इसलिए जो कुछ हमारे पास था हमने सब आपको दे दिया, अब जो मर्जी आप करो भैया, हमें तो शिक्षा दो। हमें सीखना है। आज कोई भी सीखने को तैयार नहीं है। सिखाने को तो बहुत तैयार है, सीखने को कोई तैयार नहीं है। लेकिन अभी
में बहुत कुछ सीखना है, आत्मिक गहराइयों में उतरना है। एक आदमी अगर कोई मर गया तो चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है, वो तो चैप्टर ओपन होता है। पढ़ो पहला कुरिन्थी 15 अध्याय और उसका 35 पद। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 35 पद। अब कोई यह कहेगा, अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं। अरे मुर्दे कैसे जिंदा होते हैं भाई? अरे कहीं मुर्दे भी जिंदा होते हैं? ये तो बाइबल में उल्टी उल्टी बातें लिखी हैं। कभी मुर्दे जिंदा होते हैं क्या? आप बोलो मुर्दे जिंदा होते हैं, मुर्दा जिंदा होता है। पागल हो गए हो क्या? कहीं मुर्दे भी जिंदा होते हैं कभी? हाँ, ये बाइबल की तालीम है, मुर्दे जिंदा होते हैं। हम मसीह लोग हैं, बाइबल के मानने वाले हैं, हम इस पर विश्वास करते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं। आज हम संडे को इसीलिए तो यहाँ इबादत कर रहे हैं भाई। यह संडे इस चीज को बताता है, मुर्दे जिंदा होते हैं और यीशु नाम का मुर्दा जिंदा हुआ और वो मुर्दा दोबारा मरा नहीं, जिंदा स्वर्ग में चला गया। आज भी वो जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। इसलिए आज हम संडे को इबादत करते हैं। पूरी दुनिया में छुट्टी रहती है, आज के दिन सब स्कूल बंद और सब ऑफिस बंद, सब बंद। किस खुशी में? इस खुशी में कि एक मुर्दा जिंदा हुआ, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और जिस तरह वो मुर्दा जिंदा हुआ, इसी तरह सारे मुर्दे जिंदा होंगे। यह हमारा विश्वास है, यह हमारा विश्वास है। अपने विश्वास में मजबूत रहना भाई। मौत वौत कुछ नहीं है, मुर्दे जिंदा होंगे, होंगे और जरूर होंगे। और जिसको इस बात पे विश्वास नहीं है, उसको संडे को चर्च जाना बंद कर देना चाहिए। क्यों? पढ़ो भाई, ये बाइबल से बात कर रहा हूं। पहला कुरिन्थी 15 और 12। सो जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है, जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, वो मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने क्यों कर कहते हैं, तुम में से कितने क्यों कर कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। कितने क्यों कर कहते हैं कि मुर्दे जिंदा नहीं होंगे जी? आगे पढ़ो। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान ही नहीं, अगर मुर्दे जिंदा नहीं होंगे तो मसीह भी नहीं जी उठा। अरे यीशु भी जिंदा नहीं हुआ भाई। यीशु जिंदा की तो खूब खुशी मना रहे हो, इतवार को खूब छुट्टी मना रहे हो और बोले भाई तुम जिंदा हो गए क्या? अरे भाई क्या पता जिंदा हो गए, किसने देखा? पौलुस कहता अगर तुम्हारे जिंदा होने पर तुमको शक है तो तुम यीशु के जिंदा होने पर भी शक करो। अगर तुम कहते हो गारंटेड यीशु जिंदा हुआ है, आप बोलो गारंटेड हम भी जिंदा होंगे। खत्म। ये भेद है, ये भेद है। ये मसीह धर्म और दूसरे धर्म में अंतर है, अंतर। हमारे धर्म का अंतर हमको मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है? आप में क्या विशेषता है जो अन्य धर्मों में नहीं है? हमारे धर्म की यह विशेषता है, मरने के बाद हम जिंदा होंगे। और इसलिए हम हर इतवार को इबादत करते हैं, क्योंकि इबादत हर इतवार की हमको अलर्ट करती है, सावधान करती है, हमारे विश्वास को रिन्यू करती है और हमारे अंदर एक नई ताकत डालती है कि हम लोग कभी मरने वाले नहीं है भैया। हम लोग कभी मरने वाले। कोई बोले तेरे को जान से मार डालूंगा। अरे क्या मार डालेगा भैया, हम मरने वाले हैं ही नहीं। पौलुस को बोला तेरे को जान से मार डालेंगे, वो बोला मैं मरने वाला हूं ही नहीं। अच्छा नहीं है, देख अभी बताते हैं, लो इसकी तो गर्दन काट दो। अरे जब तुम गर्दन काटोगे ना तो मुझे तो मुकुट मिलेगा। अरे क्या बोल रहा है भाई? ये गर्दन तो कट के दूर गिरेगी, मुकुट का पहनेगा भाई तू?
ये तो विश्वास की बातें हैं भाई। तू मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा, ये ऑर्डर हो गया है, तारीख निश्चित हो गई है। ये बहुत खुश है, बहुत खुश है। बोला जिस दिन मरूंगा मैं, इस दुनिया छोड़ूंगा, उसके बाद मुझे मुकुट मिलेगा, मेरी ताजपोशी होगी। पढ़ो दूसरा तिमोथी 4 और 7। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। ये तो पौलुस की आखिरी स्टेटमेंट है। इसके बाद उसकी गर्दन काट दी गई। वो बोलता मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, वो धर्म का मुकुट रखा है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है, जो धर्मी और न्यायी है, मुझे उस दिन देगा। उस दिन देगा। भैया मेरे को तो मुकुट मिलने वाला है, मैं मरने वरने वाला नहीं हूं, मुझे मुकुट मिलने वाला। बड़े बड़े खुदा के लोग ऐसे हुए। बलिदान नाम की एक किताब है, सारे शहीदों का उसमें वर्णन है। सबसे पहला शहीद यीशु मसीह, उसके बाद चेले, और आज तक के बड़े बड़े बलिदान उसमें लिखे हुए हैं। एक का बलिदान लिखा, ऑर्डर हुआ इसको मत डालो और जिंदा इसको जला दो। तो पहले तो जलाने के इतने साधन थे नहीं, लकड़ियों से ही जलाते थे। और ऑर्डर हुआ लकड़ियां इकट्ठा करो। सब लोग लकड़ी इकट्ठी कर रहे हैं और ये खुद भी लगा हुआ अपनी जलाने की लकड़ी इकट्ठी करने में, और बहुत खुश है, बढ़िया नहा धोआ, फर्स्ट क्लास, बहुत खुश है। वो बोले आज मेरे को मुकुट मिलेगा बोले, और उसको तो पेड़ से खड़ा कर दिया, लकड़ियां चारों तरफ से लगा दी, ऊपर से केरोसिन डाल दिया, आग लगा दी, और उन आग की लपटों में से उसके गीत गाने की आवाज आती थी। स्वर्ग देश के जितने गीत वो गाते हैं ना, ऐसे ही उस जमाने में जो स्वर्ग देश के गीत गाते थे वही गीत गाता था। और गाते गाते आवाज धीमी होने लगी, होते होते आवाज खत्म हो गई और ये आदमी जल के मर गया। ये खुशी है, ये खुशी है। मरना तो फायदा है, मरना फायदा है, मरने में कोई नुकसान नहीं। पढ़ो फिलिपी 1 और 21। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, जीवित रहना मसीह है, और मर जाना लाभ है। मर जाना क्या है? आज हर इंसान, हर धंधे वाला लाभ चाहता है कि हानि? क्या चाहता है? लाभ चाहता है। और यहाँ क्या लिखा है? क्या लाभ है? क्या लाभ है? मर जाना। मर जाना। तो लाभ की बात करनी चाहिए ना। किसी से पूछो क्यों भैया तुम कब मर रहे हो? अबे क्या बात करता है, मरे हमारे दुश्मन, हम तो जिएंगे। फिर लाभ कहां रहा? 23 पद पढ़ो इसका। क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ, दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है, जी चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, मसीह के साथ रहूं। भैया मेरा एक ही दिल करता है, दुनिया छोड़ के मैं कहाँ रहूं। आज तो मेरा दिल करता है एक कच्चा मकान छोड़ के बंगले में रहूं। आज मेरा दिल करता है नए मॉडल की कार मेरे पास होनी चाहिए, ये मेरा दिल करता है। वो ड्रेस है ना वो पहने हुई, ऐसा ड्रेस का मेरा दिल करता है। आज हमारे दिल क्या करते हैं भाई? इसका गुजराती अनुवाद ऐसा कहता है, शरीर में से निकलने की और कृष्ण के साथ रहने की मेरी इच्छा है। इच्छाओं का बदलना ही नया जन्म